गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रो पावर प्लांट। तो इससे पहले हमने देखा था थर्मल पावर प्लांट। तो पहले हम ये देखते हैं कि पावर प्लांट क्या होता है। तो पावर प्लांट बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पर हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करते हैं। ठीक है। तो अगर हम वाटर मतलब वेपर के थ्रू या अगर हम कहें तो हीट के थ्रू अगर हम जो पावर जनरेट करते थे वो हमारा कहलाता था थर्मल पावर प्लांट। तो अब हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं कि वाटर के काइनेटिक एनर्जी या फिर वाटर के पोटेंशियल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वाटर का काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उस जगह को हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि गिरते हुए या फिर बहते हुए जल की ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक। हाइड्रो पावर प्लांट जो है कि ऊंचे बांध के जलाशय में जो हम पानी को इकट्ठा करते हैं, तो जो पानी हमारा इकट्ठा होता है वो क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब स्थितिज ऊर्जा। उस स्थितिज ऊर्जा को हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। ये देखिए, तो इस हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि पानी को हम एक बांध में या फिर इकट्ठा करते हैं जिसको हम रिजर्वायर कहते हैं। तो उस रिजर्वायर में वो बहुत ऊंचाई से पानी गिराया जाता है। वो पानी कहाँ गिरता है, टरबाइन पे। ठीक है। और टरबाइन क्या करता है, मतलब टरबाइन जो वाटर होता है उस टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है, और टरबाइन से जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटर का शाफ्ट कनेक्ट होता है। तो जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा। तो जनरेटर के घूमने के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है या फिर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी का जो यूज हम कर रहे हैं तो पानी के पोटेंशियल एनर्जी या उसके काइनेटिक एनर्जी को हम किस में चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर में। तो इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। तो देखिए ये हमारा क्या है, रिजर्वायर है। यहाँ से पानी जो है एक पाइप के थ्रू बहुत ही ऊंचाई से गिराया जाता है जिसमें कई सारे होते हैं। ये गेट लगा होता है। इस गेट का काम ये चीज़ होता है कि वाटर के वेलोसिटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है। यहाँ सर्च टैंक होता है। सर्च टैंक बेसिकली क्या करता है कि ये पानी को इकट्ठा करता है ताकि कोई जो है कि बहुत तेज़ी से अगर पानी आ रही हो तो उसमें पानी जो है कि किसी को और भी जितने सारे हमारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है, जो सहायक उपकरण है, उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो इस वजह से एक टैंक टाइप का बना देते हैं। तो इस गेट के थ्रू क्या करता है, ये पानी इस सर्ज टैंक से आता हुआ कहाँ जाता है, इस टरबाइन पे। और टरबाइन के शाफ्ट से क्या कनेक्ट होता है, जनरेटर, और जो इसको घुमाता है। ठीक है। इसके बाद जब टरबाइन पे जो पानी गिरता है तो उसके बाद से फिर यहाँ पर एक होता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट टैंक। तो इस जगह पे जो है कि हमारा पानी इकट्ठा होता है, फिर हम इसका फिर दोबारा इस पानी को हम क्या करते हैं, जो नदी होता है या जो कुछ उसमें हम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो ये एक पूरा ओवरऑल प्रोसेस है किसका, हाइड्रो पावर प्लांट का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है कि हाइड्रो पावर प्लांट के कितने जो है कि बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो देखिए हाइड्रो पावर प्लांट के जो बेसिक एलिमेंट होते हैं, पहला होता है हमारा डैम, दूसरा होता है वाटर रिजर्वायर, थर्ड होता है कंट्रोल गेट, फोर्थ होता है पेन स्टॉक, फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर टरबाइन, जनरेटर, फेयरवे और सर्च टैंक, और नेक्स्ट है उसका पावर हाउस। तो ये हमारे एक बेसिक एलिमेंट है हाइड्रो पावर प्लांट के। अब देखिए बांध क्या होता है। तो बांध जो है, जो बांध है हाइड्रो पावर प्लांट का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इसे हम क्या करते हैं कि एक नदी पर बनाते हैं जिसमें पूरे जिसमें हम क्या करते हैं कि एक पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, और इसे जो है कि हमेशा ऊंचाई पर, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बनाया जाता है जिससे पानी को हम क्या करें, आवश्यक गतिज ऊर्जा प्रदान कर सके, या जो पानी हमारा ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा उतनी वो ऊंचाई जो है कि गतिज ऊर्जा उसको मिल सके। नेक्स्ट है हमारा वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर का मतलब क्या होता है कि जो रिजर्वायर है वो बांध के
पीछे की जगह को कहा जाता है, ठीक है। तो बांध के पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी क्या करते हैं, हम संग्रहित करते हैं, ठीक है, वहाँ पे पानी कलेक्ट होता है। बांध हम बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक रिजर्वायर, एक टैंक, बहुत बड़ा टैंक टाइप का होता है, उसमें हम पानी को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इसके बाद इसके बाद होता है हमारा जो है कि नियंत्रण वाल्व या कंट्रोल गेट। तो ये क्या होता है, ये बांध के अंदर एक गेट टाइप का बना होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पानी के जो वेलोसिटी है उसको हम कंट्रोल कर सकें या उसको हम रोक सकें। नेक्स्ट है हमारा पेन स्टोक। तो पेन स्टोक एक लंबी पाइप या एक शाफ्ट होता है जो क्या करते हैं, जो जलाशयों से विद्युत उत्पादन इकाई की तरह मतलब प्रवाहित होता है। और ये क्या करता है, हाइड्रो पावर प्लांट में उत्पन्न विद्युत की कुछ मात्रा जलाशय की ऊंचाई तथा पेनस्टॉक के माध्यम से बहने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि जैसे किसी वायर के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट मतलब हमारी जो करंट फ्लो होती है, तो उसी तरीके से पेनस्टॉक में भी क्या होता है कि पेनस्टॉक में एक पाइप टाइप का होता है। तो उसके पाइप के थ्रू जो है कि पानी क्या होता है, फ्लो करता है, ठीक है। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट है, उस हाइड्रो पावर प्लांट में मतलब जो हमारी पावर जो जनरेट होती है, तो वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है कि हमारा जो बांध का जो मतलब जो जलाशय है, जो रिजर्वायर है, उसकी ऊंचाई कितनी है और पेनिस्टॉक से कितना जो है कि पानी आ रहा है, ठीक है। ये उस पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा पानी आएगा तो उसमें ज़्यादा वेलोसिटी होगी, तो उस केस में क्या होगा, हमारा टरबाइन जो है ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्टरनेटर है वो फुल स्पीड पे रन करेगा, तो उससे क्या होगा, जो पावर है वो हमें एक पर्याप्त मात्रा में पावर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जल टरबाइन। जल टरबाइन क्या होता है, पेनिस्टॉक के माध्यम से जो भी हमारा पानी फ्लो होता है, वो टरबाइन के ब्लेड पर क्या करता है, गिराया जाता है। जो पानी के काइनेटिक एनर्जी के कारण से उस जो हमारा टरबाइन है वो मूव करेगा, ठीक है। तो पानी के जो काइनेटिक एनर्जी उसके कारण से क्या करेगा, टरबाइन मूव करेगा, और टरबाइन के सॉफ्ट से हम क्या कनेक्ट करते हैं, अल्टरनेटर, जो वो मूव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरेटर। जनरेटर तो हम जानते हैं कि जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो जनरेटर का शाफ्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है, हमारा टरबाइन से, ठीक है। टरबाइन घूमा तो जनरेटर घूमा, उससे पावर जनरेट होगा। तो फेयर वे क्या होता है, तो जब टरबाइन के भार में अचानक से परिवर्तन होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पानी की अस्थायी रूप से क्या होता है, भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम कहें तो जैसे, तो जब पानी क्या होगा, जब उसके लोड में मतलब पानी के लोड में टरबाइन के लोड में क्या होगा, जब जैसे ही चेंजिंग होगा, तो उस केस में क्या होगा कि पानी की अस्थायी रूप से ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि पानी के कुछ पार्ट जो है कि हम पानी का कुछ हिस्सा हम एक अलग जो है कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट नहीं करते मतलब पानी का कुछ हिस्सा जो है कि हम कलेक्ट करके रखे रहते हैं। तो जो पानी हम टेम्परेरी कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, फेयरवे। नेक्स्ट होता है हमारा सर्ज टैंक। सर्ज टैंक जो है वाल्व तथा बांध के बीच लगाया जाता है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो पानी आ रहा है उसके वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, या फिर उसके उतार चढ़ाव की देखभाल करने के लिए किया जाता है। फिर है हमारा पावर हाउस। पावर हाउस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें टरबाइन होता है, अल्टरनेटर होता है, और अन्य जो है कि विद्युत उपकरण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो देखिए, थर्मल पावर प्लांट में हम ये जानते थे कि उसमें जो है कि क्या होता है, पूरे संपूर्ण खर्च का 50% किस पे खर्च होता था, फ्यूल पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का कोई फ्यूल नहीं चाहिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू द थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, सस्ता होता है। उसमें क्या होता है कि राख और ये सब चीज़ें जो है कि उस निकलती हैं, तो जिसकी वजह से उसमें कुछ पॉल्यूशन होने का चांस रहता है। लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है कि यह बहुत ही साफ़ सुथरा होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई
धुआं या फिर राख निकलने की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक है, इसका प्रचालन लागत बहुत कम होता है, क्योंकि इन बाहरी ईंधन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम क्या करते हैं, पानी जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्स है, प्रकृति में बहुत जब पानी पाया जाता है नदी पर, या फिर जो है कि नदी हो गया, तालाब हो गया, इसमें हम पानी को इकट्ठा करके पानी को ही जो है कि उसी के थ्रू हम जनरेट करते हैं। तो इसमें हमें किसी प्रकार के कोई बाहरी फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो इस वजह से जो है कि इसका इनिशियल कॉस्ट कम होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि इस प्लांट के निर्माण में, इस पावर प्लांट का निर्माण अन्य प्लांट की तुलना में क्या होता है, सरल होता है। ठीक है, इसकी रख रखाव की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अब आगे हम देखेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। थैंक यू।